एलसीएम के 9 क्वेश्चन हो गए थे। देखो आज आपका एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लो। द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ए कॉमा बी कॉमा सी एंड लीव्स अ रिमाइंडर एक्स वाई जेड। क्या कह रहा हूं भैया, जब आप किसी संख्या को ए बी सी से डिवाइड करते हो जो आपको शेषफल प्राप्त होता है वो एक्स वाई जेड प्राप्त हो। जो मैंने आपको कल बताया था उसमें क्या था, अगर आप किसी संख्या को ए बी सी से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर तीनों स्थिति में क्या था, सेम प्राप्त हो रहा था। बट यहां पे क्या, तीनों स्थिति में क्या है, अलग अलग रिमाइंडर। जैसे कि एग्जाम्पल देखना आप, जैसा आपसे कहता हूं आपने किसी संख्या को 30, 40 और 24 से डिवाइड करा। 30, 40 और 24, एक काम करो 20, 30 और 40 से डिवाइड करा। जब आपने किसी संख्या को 20 से डिवाइड करा तो आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ 13। कितना प्राप्त हुआ रिमाइंडर, जब आपने 20 से डिवाइड करा तो जो आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो यहां पे प्राप्त हुआ आपको 13। जब आपने 30 से डिवाइड करा तो आपको प्राप्त हुआ 23 और जब आपने 40 से डिवाइड करा तो आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ 33। क्या भैया, जब आपने किसी संख्या को 20, 30, 40 से डिवाइड करा तो आपको जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ 13, 23 और 33 प्राप्त हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ वो संख्या क्या थी। क्या भैया, कि वो जो नंबर था, जो आपकी संख्या थी, वो संख्या क्या थी, वो संख्या आपकी क्या थी। दोबारा देख लो, जब आप किसी संख्या को ए बी सी से डिवाइड करते हो जो आपको शेषफल प्राप्त होता है वो एक्स वाई जेड प्राप्त होता है। तो कह रहा है वो संख्या क्या है। तो देखो जो आपकी संख्या होगी, पहले तो आप एम का मतलब क्या होगा, एम का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब देखो कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा, आपने 20 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 13, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। जब आपने 30 से डिवाइड करा आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 23, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। जब आपने 40 से डिवाइड करा आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 33, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। तो ये जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, अगर आपने ए से डिवाइड करा तो भैया एक्स माइनस कर दो आप, किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर आपने बी से डिवाइड करा तो आप ये वाला रिमाइंडर माइनस कर दो, और अगर आपने सी से डिवाइड करा तो आप जेड माइनस कर दो। आगे बस कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि भैया 20 से डिवाइड करा 13 शेषफल बचा, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। 30 से करा 23 बचा, कॉमन डिफरेंस कितने का है, यानी तीनों स्थिति में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ये देखो आप आगे बस समझ में। तो जो आपकी संख्या होगी, जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा LCM ए बी सी का गुणा में क्या के माइनस में क्या m, और m क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। आगे बात समझ में। अगर मैं इस संख्या की बात करूं वो संख्या बताओ क्या होगी, तो एक बात बताओ 20, 30, 40 का एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। अरे आप जीरो भूल जाओ ना, अभी जीरो है नहीं आपका, तो 4, 3 का एलसीएम कितना होता है 12 और 2 से भी कटता है 12, तो क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 120 और माइनस में क्या m, और m कितना है 7, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या होगी आपकी 113। अब देखो आप 20 से काटो, 20 धाम 20 पंजे 100 होता है 13 बचेगा। 30 से काटो 30 से 90 होता है 23 बचेगा। 40 से काटो 40 दूनी 80 होता है 33 बचेगा। तो आगे बात समझ में, जब आपको शेषफल अलग अलग प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अलग अलग, तो जो आपकी संख्या होती है वो इन तीनों का क्या, देखो इन तीनों का क्या एलसीएम और माइनस में क्या जो कॉमन डिफरेंस चलेगा। आगे बात समझ में, नोट करना आप इसको, फिर क्वेश्चन में बात करते हैं आगे। अब देखो भाई, जो यहां पर आपका के होगा, के क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या। एम का मान क्या होगा, एम का मान यहां पे क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस जो आपका चल रहा है। अब देखो आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं आपसे यहां पूछ लूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 20, 30, 40 से भाग देने पर 13, 23 और 33 शेषफल बचता है, तो के का मान आपको मान रख देना यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 20, 30, 40 से भाग करने पर आपको जो रिमाइंडर प्राप्त हो वो 13, 23 और 33 प्राप्त हो, तो एक बात बताओ, जो आपकी संख्या बनी वो तो ये बनेगी ना 120 के -7, क्या बनेगी 120 के -7। अब आप यहाँ के का मान ऐसा पुट करो, के का मान क्या, के का मान ऐसा पुट करो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999,
तो आपको उससे कमी रखनी पड़ेगी। तो के का मान आपको यहाँ पे ऐसा, अगर मैं यहाँ पे का मान 90 रख दूं, क्या रख दूं, अगर आप यहाँ 90 रखते हो तो 12 निम्मा 108, तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं 85 रखता हूँ, अगर आप यहाँ 85 रखते हो, क्या रखते हो 85, तो भैया 12 120 गुणा 85 माइनस 7, तो 0 12 पंजे 60, 6 कैरी 12 अट्ठे 96 और 6 102, ज़्यादा हो जाएगी। तो भैया अगर मैं 83 रख दूँ 83, तो देखो 0 12 3 36, 3 कैरी 12 अट्ठे 96 और 3 99, और माइनस में क्या 7, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9953 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बस में, यानी जैसे वो आपको कंडीशन देगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे के का मान पुट कर लेंगे। जैसे उसने बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो के का मान मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर लिया। वो कहता 4 अंकों की सबसे छोटी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसका मान पुट कर लेता। आगे बस समझ में। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके यही क्वेश्चन है आप, ठीक है, तो सही से देखना पहला क्वेश्चन। बस इतना याद रखना, जब आपका वो रिमाइंडर तीनों स्थिति में सेम होगा तो तीनों का एलसीएम प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। जब तीनों स्थिति में रिमाइंडर अलग होगा तो तीनों का एलसीएम माइनस में क्या कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बताओ, जब इसने इस संख्या को 4, 5, 6 और 7 से विभक्त करा, इनसे विभक्त करा, तो 4 से विभक्त करने पर इसको रिमाइंडर क्या प्राप्त हो भाई 2, 5 से करने पर 3, 6 से 4 और 7 से 5। आप मुझे एक बताओ, जब 4 से करा रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ भी कितने का है 2, यहाँ भी कितने का है 2 और यहाँ भी कितने का है 2। तो जो आपकी संख्या रही होगी आप क्या बोलोगे भैया, संख्या है कि 4, 5, 6, 7 का क्या एलसीएम। तो भैया एलसीएम निकालो आप किस किस का 4, 5, 6, 7, और गुणा में क्या चलेगा के, और माइनस में क्या कॉमन डिफरेंस कितने का है माइनस में क्या 2। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो एक बात बताओ, 4 और 6 का एलसीएम तो आपका 12 ही बैठ जाएगा, अरे 12 आएगा, इसका तो 12 आ गया। अब देखो 5 और 7 कितना बैठेगा 35, तो भैया 12 और 35 में कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो 12 और 35 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आपको पता है 12 भी आपका को प्राइम नंबर है और 35 भी क्या है कुछ कॉमन नहीं ना दोनों में, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोनों का मल्टीपल। तो 12 पंजे 60, 6 कैरी 12 से 36, 420 के माइनस 2 आपका आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं के का मान 10 रख दूं, सुनते रहना, अगर 10 रख दूं तो 42 से बैठेगा और 42 माइनस 2, तो ये तो 42 के आसपास जा रहा है। वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो के का मान यहाँ पे ऐसा पुट करूंगा मैं 20 पुट करूंगा तो 84 हो जाएगा। अगर 25 पुट करूं, कितना पुट करूं, चलो भाई अगर 25 पुट करता हूं 420 गुणा 25 माइनस 2, ये 0 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 का 100, ज़्यादा हो जाएगा आपका, 25 मत पुट करो आप। अगर 23 पुट करता हूं मैं, देखो 23 पुट करोगे 0, 23 दूनी 46, 4 कैरी 23 का 92 और 4 96, और माइनस में क्या, ये तो बैठ सकती है। अब ऑप्शन पर आप एक बार निगाह मारो। अच्छा रिमाइंडर पूछ रहा है, तो भाई देखो अगर आप यहाँ 24 पुट करोगे, 24 पुट कर सकते हो वैसे आप, अगर 24 पुट करते हो तो 0, 24 दूनी 48, 4 कैरी 24 का 96 और 4 100, ज़्यादा हो जाएगी। तो भैया 23 ही सही है आपका। क्या सही है, जब आप 23 पुट करोगे तो 0, 23 दूनी 46 का 4 कैरी 23 का 92 और 4 96 माइनस 2, तो आपकी संख्या क्या है, वो आपकी संख्या है 9558। सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9658 है, जिसको आप 4 से भाग दोगे तो 2 प्राप्त होगा, 5 से भाग दोगे तो 3 प्राप्त होगा, 6 से भाग दोगे तो 4 प्राप्त होगा और 7 से भाग दोगे तो 5। वो कह रहा है अगर मैं इस संख्या को यानी 9658 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मैंने आपसे कहा था अगर 9 से बात करता, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 5 11 और 8 19, 19 का क्या आएगा 9 और 1 10 का, तो रिमाइंडर प्राप्त होगा आपको 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस समझ में आ गया, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11,
देखो भी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभक्त करने पर। देखो किस किस से विभक्त कर रहा है। सबसे शुरू में करा 12 से, फिर करा 15 से, फिर करा 20, 24 और 30। जब 12 से भाग करा तो इसको रिमाइंडर पर कितना प्राप्त हुआ है 8। जब 15 से करा 11, जब इससे करा 16, जब इससे करा 20 और जब इससे करा तो इसको प्राप्त हुआ 26। तो कह रहा है वो संख्या कौन सी। तो एक बात, जो आपका पहला ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कौन सा है 999982। जो आपका सेकंड ऑप्शन लिखा है 999956। जो सी ऑप्शन है आपका 999960। और जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका क्या लिखा है 999964। देखो सही से देखना आप मुझे एक बताओ, जब आप इसमें से कोई संख्या को 12 से भाग दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 8। 15 से दोगे तो 11, 20 से दोगे तो 16, 24 से दोगे तो 20 और 30 से दोगे तो 26। देखो सुनते रहना सही से। अब आप मुझे एक बताओ भाई, आप इस संख्या को देखो, एक बताओ, अगर ये संख्या है, अगर मैं 16 माइनस कर दूं, 16 यहां से 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 माइनस कर दूं, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है आपने रिमाइंडर माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो तो 20 से पूरी पूरी कटेगी। भैया 20 से पूरी पूरी कौन सी कटेगी, जिसके ऊपर लास्ट में क्या रहा होगा 0। तो एक बात बताओ, यहां पे 0 आएगा क्या माइनस करने पे? नहीं आएगा। इसको माइनस करने पे 0 आएगा भैया, 6 आएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ भी आएगा यहाँ पे 0 आएगा क्या, यहाँ पे 0 आएगा? नहीं आएगा 0, क्योंकि जब आप घटाओगे तो यहाँ लास्ट में कहीं पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा आपका कहीं में 8 आएगा। तो ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आ रहा, तो कहाँ पे आ रहा है, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, आपको इस और रख के देख लो आप, जब आप 26 रखोगे, जब आप 26 माइनस करोगे तो जब तो 0 प्राप्त होगा। और किससे कटेगी पूरी पूरी 30 से। आप 8 माइनस करके देख लो, इसमें से पूरी पूरी कट जाएगी 12 से। 11 रख के देखना 15 से पूरी पूरी कटेगी आपकी। आगे बात समझ में। तो अगर आपको डायरेक्ट पकड़ मारता, आप डायरेक्ट आंसर लगाओ गोला भरना है आपको बस, ठीक है। वरना आपको तरीका क्या होगा इसका, भैया देखो जब 12 से भाग करा 8 प्राप्त हो, डिफरेंस कितने का है 4, यहाँ कितने का है 4, यहाँ कितने का है 4, यहाँ कितने का है 4 और यहाँ कितने का है 4। तो जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी आपकी LCM, किस किस का 12, 15, 20, 24 और 30 का तो LCM, और गुणा में क्या K और माइनस में क्या 4, ये आपकी संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगर आपको करके देखना तो ऐसा होगा, वरना आप एक चीज देखो ना, 20 दिखा आपको, 20 से कौन सी कटती है, जिसके देखो आपसे मैं कहूँ आप 20 से संख्या काटो तो ऊपर लास्ट में 0, तो ऊपर या तो 20 लिखा हो, 20 से कम 20 हो जाएगा, 40 लिखा हो, यानी लास्ट में कहना चाहिए 0। तो भैया जब आप 16 माइनस करोगे तो 0 आपको यहाँ प्राप्त होगा बस, और तो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करो। देखो भी आगे, देखो भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको मैं आपको बात बताऊंगा। तो आप पहले 13 देखो, 13 में आपसे कह रहा है मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचता है। देखो प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है 4। तो क्या कह रहा है, लेकिन x 11 से विभाज्य, तो जो आपका x का मान आएगा, जो आपकी संख्या होगी वो आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो कह रहा है x के अंकों का योग क्या होगा। देखो आपको वहां भरना है गोला। तो एक बात बताओ, अगर आपसे संख्या पूछूं, देखो आपकी जो संख्या होगी यहाँ पे प्रत्येक हिस्से में आपका रिमाइंडर से सेम बच रहा है, तो जो आपकी संख्या होगी LCM, किस किस का भैया LCM लोगे आप 8, 9, 12, 14 और 36 और गुणा में क्या K और प्लस में क्या 4। आपका ये तो चलेगा भैया। जब प्रत्येक स्थिति में आपका सेम रिमाइंडर बचता है, तो आप मुझे एक बताओ, वो कह रहा है कि आप जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग बताओ। तो एक बात तो बताओ, ये तो 9 का मल्टीपल है, अगर आप इसका LCM लोगे तो जो LCM आएगा 9 का मल्टीपल होगा, और जब 9 का मल्टीपल आएगा तो जिसका डिजिटल सम होगा क्या होगा 0 और प्लस में क्या है 4। तो जो अंक जो संख्या आएगी उसका आंसर क्या होगा 4। ये आपका आंसर है बस। आगे बस समझ में। बट अगर आप करोगे तो देखो होगा कैसे। भाई देखो एक बताओ, जैसा कॉन्सेप्ट है, आपको गोला भरना, आपको आंसर आ गया है। अब आप एक बताओ, आप इन सब का LCM लोगे, आप इधर देखो 8, 9, 12 और 36 का LCM 72 हो जाएगा। भैया 36 से 12 से ये कटता है, 9 से ये कटता है, दिक्कत कौन कर रहा है, देखो 9 चौक 36, 12 तिया 36, भैया 9, 12, 36 का LCM 36 हो गया, दिक्कत कौन कर रहा है 8। 36 का डबल कितना होता है 72, 8 में 72 होता है। तो एक चीज देखो, इसका
ये और ये, इनका एलसीएम आपका 72 आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत कौन कर रहा है? 14। तो जब आप बड़ी संख्या को छोटी से भाग दोगे तो 2 से कट जाएगा 36 बार और 2 से जाएगा 7 बार। अब 7 से तो 36 नहीं कटता, तो दिक्कत कर रहा है 7, 72 कर दो मल्टीप्लाई 7 में, आपका एलसीएम आ जाएगा 7 दूनी 14, कैरी क्या हुआ 5, 1 7 सत्ते 49 1 50। तो जो आपकी संख्या होगी वो 504 के प्लस 4 होगी। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? बट उसने आपसे एक बात बोली है, जो संख्या है वो क्या होगी? वो 11 का मल्टीपल है, यानी ये जो संख्या होगी ये 11 से पूरी पूरी कटती होगी, वो ये कहना चाह रहा आपसे। आगे बात समझ में? अब एक बताओ के का मान यहाँ पे ऐसा क्या पुट करूं कि संख्या 11 से कट जाए? अब आप एक बताओ, अगर आप यहाँ के का मान 1 पुट करते हो तो 504 बनेगा। अरे 504 बनेगा, 500 जो आप 508 हो जाएगा ये। जब काटोगे 11 चौक 44, कितना बचा 6, 64 नहीं कटेगा। तो देखो आपको रीजन बताता हूं, आप इस संख्या को पहले 11 से पूरा पूरा काट लो। जब इसको आप पूरा पूरा काटोगे 11 चौक 44, 4 बचे 6 बचे सॉरी 64 हो गया, 11 पंजे 55, तो 45 के और क्या कितना बच रहा है रिमाइंडर? 9 बच रहा है। अरे 11 चौक 44, 6 बचा 64 हो गए, 11 पंजे 55, तो 9 तो बचे। तो इसको आप लिख लो 9 के प्लस 4 और डिवाइड बाई क्या 11। किसको दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अब इसको देखो आपने कितनी बार काटा था, ये जो 9 बचा आपने इसको क्या काटा था? 11 चौक 44, कितना बचा था आप देखो, 11 चौक 44 कितना बचा 6 और 11 पंजे 55, तो ये आपने लिख लिया 9 के। तो एक बार अगर मैं इसको लिख दूं 495 के, देखो 11 चौक 44, 5 बचा, 11 पंजे 55, तो ये तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसको आप हटा दो, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो आप बस के का मान इसे पुट करके देख लो। के का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, सुनते रहो, अगर मैं के का मान 1 रखता हूँ तो 9 एकम 9 और 4 13, 11 से नहीं कटता 13। के का मान 2 रखो, 9 दूनी 18 और 4 22, तो कट गया। तो के का मान आप यहाँ 2 पुट कर दो भाई। के का मान कितना पुट कर दो? 2। तो बस केस में रख दो आप, बस 504 गुणा 2 प्लस में क्या 4, तो हो गया आपका क्वेश्चन। 4 दूनी 8, तो आपकी संख्या कौन सी थी? वो 1012। अब देखो इसके अंकों का योग कितना है? 4 ही तो बैठ रहा है, तो आपका 4 आंसर है। बस दोबारा देख लो एक बार आप भाई, देखो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक बताओ, ये जो संख्या निकल के आपकी आई इसका एलसीएम गुणा में के प्लस में क्या 4, उसने एक आपको कंडीशन दे दी, जो आपका ये संख्या होगी ये 11 का मल्टीपल है। अगर 11 का मल्टीपल है तो इसको आप 11 का मल्टीपल बनाओ ना, क्योंकि 11 से कट नहीं रही। तो मैंने इसको काटा, 11 चौक 44, 6 बचे, 11 पंजे 55, तो 9 बच रहा है। मैंने 9 के अलग लिख लिया। क्या लिख लिया? 9 के। या इसको आप लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के प्लस में क्या 4। अब आप यहाँ के का मान ऐसा पुट करो कि 11 से कट जाए। अगर आप के का मान 1 रखते हो, 9 एकम 9 और 4 13, नहीं कटता। के का मान 2 पुट करोगे, 9 दूनी 18 और 4 22, कट गया पूरा पूरा। तो के का मान कितना है? 2। तो के का मान 2 पुट कर दो, यानी आपकी वो संख्या क्या थी? आपकी जो संख्या थी वो आपकी 1012 थी, और इसके अंकों का योग 4 आंसर है। बट आंसर आपका डायरेक्ट यहाँ पर आ गया था। ठीक है, अब आप नोट कर ले इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है? देखो भाई 14 में आपसे कह रहा है x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। देखो हर बार कितना बच रहा है? 3। तो जो आपकी संख्या रही होगी, जो आपकी संख्या होगी वो क्या रही होगी? एलसीएम किस किस का भैया? 5, 6, 7, 8 का, और गुणा में क्या के। प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है, तो प्लस में क्या 3। तो एक बात बताओ आप, जब आप 5, 6 और 8 का एलसीएम लोगे, देखो 8 और 6 का क्या होगा? 24, 5 और लोग 120 हो जाएगा। अब 120 और 7 का क्या होगा? 12 8 96। भाई बताओ 5, 6, 8, 8 और 6 का 24 होगा, 24 पंजे 120। भैया 120 आ गया इन तीनों का, और 7 तो इसमें आएगा नहीं, तो 12 सत्ते 84। तो जो आपका एलसीएम होगा 840 के प्लस 3। ये आपकी संख्या आ गई। किसको दिक्कत तो नहीं आता? बताओ अगर किसको दिक्कत हो। 5, ठीक है भाई। अब एक बताओ, वो कह रहा है कि 9 से विभाजित है। आप यहाँ के का मान कुछ ही पुट कर दो, 1 पुट कर दूं। अगर आप 1 पुट करते हो, आप जब यहाँ के का मान 1 पुट करोगे तो क्या आएगी संख्या? 840 गुणा में क्या प्लस में क्या 3, तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी?
843। बट उसने आपसे एक बात बोली है, जो संख्या वो क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो भैया जब वो 9 का मल्टीपल कह रहा है तो इसको आप 9 से डिवाइड करोगे भाई। अब आप एक बताओ, 9 नीम 81, कितने बचे 3, 9 तिया 27, कितना बचेगा? तो भाई जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, 3k + 3 बटे में क्या 9। अब आप एक बताओ k का मान यहाँ ऐसा क्या पुट करूँ कि संख्या 9 से कट जाए। अगर आप k का मान 1 पुट करते हो तो 3 एकम 3 और 3 6, 2 पुट करते हो 3 दूनी 6 और 3 9, तो k का मान कितना है, k का मान आपका 2 है। बस k का मान आप यहाँ 2 पुट कर दो, बस संख्या जाएगी 840 गुणा में 2 प्लस में क्या 3, तो 0, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और प्लस में क्या 3, तो संख्या क्या आपकी वो 1683। तो इसके अंकों को पूछ रहा है। अब देखो 9 से पूरी पूरी कट रही होगी वो, 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18, पूरी पूरी कट रही है। और देखो अंकों को कितने बैठ रहे हैं, 18 तो बैठ रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। बस समझ में आ गया। वरना आप एक बताओ, जब वो संख्या पूरी पूरी 9 से कटती है, जब कोई भी संख्या है अगर वो 9 से पूरी पूरी कट रही है, तो एक बात तो बताओ, जो अंकों का योग होगा, जो इसके अंकों का योग आएगा, वो भी तो 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो भैया ऐसा ऑप्शन देख लो आप, जो 9 से कट रहा हो, एक ही आंसर है 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये कह रहा है, देखो 9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, तो आप सही से देखो 9 का रोल। देखो 15 में आपसे ये कह रहा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12 15 18 और 27 से भाग देने पर। तो एक बताओ, जो आपकी संख्या होगी, जो आपका नंबर होगा, इन सब का क्या एलसीएम गुणा में के, कितना शेष बचता है भैया, 9 शेष बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, 9 शेष बचता है। और कह रहा है यह संख्या 9 की गुणज भी है। तो कह रहा है संख्याओं के अंकों का योग बता दो। आप मुझे बताओ, जब इसकी बात करो तो हमें आपको 8 दिख गया, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम अगर यहाँ पे 9 आ गया तो एलसीएम में 9 तो आएगा ही आएगा, और जब 9 आएगा तो जो डिजिटल सम होगा क्या आएगा 0 और प्लस में क्या 9। तो जो आपकी संख्या होगी उसका जो अंकों का योग होगा वो आपका 9 होगा। आप चेक करो ऑप्शन में कितना है जो 9 का, जिसका योग 9 बैठ रहा हो। पहला ऑप्शन आपका क्या है 17 का क्या बैठता है 7 और 1 8। दूसरा क्या है 8 और 1 9, ये बैठ रहा है। तीसरा दूसरा क्या है 19 का क्या बैठता है 1, 20 का क्या बैठेगा 2, और डी का क्या बैठेगा 8 और 1 का 9। तो ये आपका आंसर है, बात खत्म। अगर तरीका देखोगे तो आप इन सब का एलसीएम निकालना, गुणा में के प्लस में क्या 9। तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो आप के का मान ऐसा पुट करना कि जो सबसे छोटी है आपके निकल के आगे, बस समझ में नोट कर लो आप इसी से। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 16 में आपसे कह रहा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 42 से भाग देने पर। तो जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, इन सब का एलसीएम गुणा में के। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में आपको 8 शेष बचता है। कितना बच रहा है 8। तो एक बात बताओ, यहां देखो 18 आ गया, 18 9 का मल्टीपल है, तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा 0 और प्लस में क्या है 8। तो भी जो संख्या होगी जो उसका डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा 8। अब आप ऑप्शन देखो, जो आपका पहला ऑप्शन है 24 के अंकों का कितना होगा 6, नहीं होगा। दूसरा क्या है 22 का कितना होगा 4, वो भी नहीं है। तीसरा क्या है 26 का क्या होगा 6 और 2 8, 8 द्वारा 26 आपका आंसर है। और डी क्या है 25 का कितना बैठेगा 7, वो आपका आंसर। और अगर आप करोगे तो भैया इन सब का क्या होगा एलसीएम, तो 15 18 42 का क्या एलसीएम गुणा में क्या के प्लस में क्या 8। और जो संख्या होगी ये आपकी 13 से पूरी पूरी भाजित होगी। आगे बस में नोट करना आप इसको। देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है वो आपका थोड़ा चेंज हो गया। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है जब 12 16 18 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, जो आपका 1000 प्लेस होगा वो जो आपकी डिजिट होगी वो कौन सी होगी। तो एक बात, जो आपकी संख्या आएगी, जो आपका नंबर आएगा वो क्या होगा भैया एलसीएम किस किस का, जो संख्या दे रखी है यानी क्या 12 16 18 20 और 25 गुणा में क्या आएगा के। और प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है 4 बच रहा है। और ये किससे भाज्य पूरी संख्या 7 से भाज्य। समझ में आ गया। तो एक बताओ, पहले तो आप इसका एलसीएम निकालो। देखो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा 12
दिया 36, 18 दूनी 36, तो इन दोनों को तो 36 से आ जाएगा, दिक्कत कौन कर रहा है 16, तो भैया 36 को 16 से भाग कर दूं, जब 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 नीम 36, अब तो नहीं कटेगा, तो इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, तो भैया इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आ गया 144, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब ये दो और बचे आपके 20 और 25, इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 100, 20 पंजे 100, 25 का 100। अब आप इसका और इसका एलसीएम निकाल लो, जब आप 144 को 100 से भाग दोगे, 2 से कितनी बार जाएगा 72, 2 से कितनी बार जाएगा 50, 2 से कितनी बार जाएगा 36, 2 से कितनी बार जाएगा 25। अब तो नहीं कटेगा ये इससे, तो आप जब अगर ये 25 दिक्कत कर रहा है, 25 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इंटू 25 होता है 3600, 3600, तो आपकी जो संख्या होगी वो क्या जाएगी 3600 के प्लस में 4 बटे में क्या 7, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप के का मान यहाँ पे ऐसा पुट करोगे 7 से पूरी पूरी कट जाए, देखो 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, क्या बचा 2, तो जो आपकी संख्या होगी वो 2k प्लस 4 बटे में क्या 7। अब आप यहाँ के का मान ऐसा पुट करो कि ये पूरी पूरी कट जाए। अगर मैं के का मान 1 रखता हूँ, 2 एकम 2 और 4 6, नहीं कटेगा। के का मान 2 रखो, 2 दूनी 4 और 4 8, नहीं कटेगा। के का मान 3 रखो, 2 तिया 6 और 4 10, नहीं कटेगा। के का मान 4 रखो, 2 चौक 8 और 4 12, नहीं कटेगा। के का मान 5 रखो, 2 पंजे 10 और 4 14, तो के का मान क्या आएगा, के का मान आपका 5। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो आपकी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे संख्या की बात करूँ, आपकी संख्या तो ये थी, क्या पुट करो इसमें 5, तो 3600 गुणा में 5 प्लस में क्या 4, 3600 का 5 गुना 180 होता है, तो 18000 और प्लस में क्या 4, तो आपकी संख्या कौन सी थी, वो 18004 थी। तो कह रहा है हजारवां स्थान बताओ, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, भैया यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो आंसर क्या आपका, इसका आंसर होगा 8, क्योंकि उसने आपसे 1000वां अंक पूछा है, तो आपको संख्या निकालनी ही पड़ेगी। वो आपसे पूछ लेता बताओ भाई 100वां अंक क्या होगा, तो 0 आ जाएगा, इकाई क्या होगी, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई 18 में आपसे कह रहा है बता दें कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 है। तो एक बात, जो आपकी संख्या होगी, जो आपका नंबर होगा, जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, LCM। किस किस का भैया, 15, 18, 20 और 27, अगुणा में क्या के, कितना रिमाइंडर बच रहा है 10 और प्लस में क्या 10, और कह रहा है ये जो संख्या किस विभाजित है, ये आपकी 31 से पूरी पूरी विभाजित है। तो कह रहा है x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए। भैया देखो पहले तो आप संख्या निकालो, फिर उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए, एक आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले इसका एलसीएम निकाल लो। देखो 15, 18, देखो एक काम करो, 18 और 27 का एलसीएम 54 होगा, 18 से 54, 27 दूनी 54। अब देखो 20 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो भैया अब आपको 54 और 60 का एलसीएम तो निकालना है। तो अगर मैं 60 को 54 से भाग दे दूं, 6 से जाएगा 10 बार, 6 से जाएगा 9 बार, तो दिक्कत नहीं तो कर रहा है भैया, अरे 9 कर रहा है, तो 60 गुणा 9 कितना होता है 540। तो जो आपकी संख्या होगी वो क्या जाएगी 540 गुणा में के प्लस में क्या 10 बटे में क्या 31। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जब आप 31 से इसको काटोगे, 31 से कम 31, आपका कितना बचेगा भैया, 31 से कम 31, 19 तो वो, तो 23 बचेंगे, अरे 23 बचेंगे, अरे 31 से कम 31, 23 तो बचेंगे, अरे 0 वो, तो 230 हो गया, अरे 230 हो गया। जब आप इसको 31 से भाग दोगे 8 बार जाएगा, 31 का 8 गुना, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ज़्यादा हो गया, 7 बार भेज दो आप, 7 तिया 21, तो भैया कितना बचेगा 13। तो जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा 13 के प्लस में क्या 10 बटे में क्या 31। किसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब आप मुझे एक बताओ के का मान यहाँ से क्या पुट करा जाएगी, 31 से पूरी पूरी कट जाए। अगर आप के का मान एक रखते हो, 13 कम 13 और 10 23 नहीं करता, के का मान 2 रखोगे, 13 दूनी 26 और 10 36 नहीं करता, के का मान 3 रखो, 13 तिया 39 और 10 49 नहीं करता, के का मान 4 रखो, 13 चौका 52 और 10 62, 13 चौका 52 और 10 कितना होता है 62, भाई 31 का डबल तो है, तो के का मान कितना आ गया, के का मान आपका आ गया 4। किसको दिक्कत तो नहीं आता।
बताओ भाई। अब एक बताओ, जो आपकी संख्या रही होगी वो तो ये होगी ना 540 के प्लस में 10, तो आप यहाँ पुट करो ना 540 गुणा में 4 प्लस में क्या 10, तो क्या आ जाएगा देखो 0 4 चौक 16 4 5 2160 प्लस में क्या 10, तो क्या आ गया 2170। भैया अगर आप 15 18 20 और 27 से भाग दोगे तो आपको प्रत्येक स्थिति में 10 बचेगा और जो संख्या होगी 31 से विभक्त भी होगी पूरी। बट उसने आपसे एक चीज और पूछ ली, वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ूं कि ये पूरा एक वर्ग बन जाए। देखो 2170। अब आप चाहे इसमें ऑप्शन का प्रयोग कर लो। पहला ऑप्शन क्या आपका, पहला ऑप्शन आपका इसमें 43। अगर आप यहाँ 43 प्लस करोगे तो कहीं पे कितना आएगा 3 आएगा। मैंने आपसे कहा था 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट वर्ग के इकाई स्थान नहीं हो सकते। तो अगर आप यहाँ 43 ऐड करोगे तो 0 और 3 क्या आएगा, 3 कहीं पे क्या आएगा 3 तो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन क्या आपका 36 है, ये आपका आ सकता है। अगर इसमें आप 36 प्लस करोगे तो 2206 बैठेगा। 2206 तो किसका वर्ग ही नहीं होता ना। उससे अगला क्या है 39। अगर आप 39 इसमें ऐड करते हो तो आपको प्राप्त होगा 2209। क्या प्राप्त होगा 2209, और जो 2209 होता है वो आपका होता है 47 का स्क्वायर। आगे बस में। और अगर आप अगले ऑप्शन की बात करते हो 37, अगर आप इसमें 37 प्लस करोगे तो इकाई पे क्या आएगा 7। अरे 7 तो हो ही नहीं सकता। यानी आपके दो ऑप्शन है, या तो 36 हो सकता है या 39। जब 36 प्लस करोगे तो ये 2206 बैठेगा। 2206 तो किसी का होता ही नहीं आपका। तो क्या प्लस करोगे जब आप, तो इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम इसमें आप 39 जोड़ दो ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट वर्ग बन जाए। समझ में आ गया, नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये कह रहे हैं, देखो 19 में आपसे कह रहा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से भाग करने पर विभाजित करने पर क्रमशः 8, 16, 22 और 28 शेष बचते हैं। तो आप मुझे एक बताओ भैया, हर स्थिति में अलग अलग शेष बचा है और क्या कह रहा है, जो संख्या वो 7 से पूरी विभाजित। देखो इसमें कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 8 का। यहाँ भी कितने का है, 8 का अंतर है। तो एक बात बताओ भैया, कॉमन डिफरेंस 8 का है, तो जो आपकी संख्या रही होगी वो क्या रही होगी भैया, एलसीएम किस का 16, 24, 30 और गुणा में क्या के, और माइनस में क्या, कॉमन डिफरेंस कितने का है 8 का, और ये संख्या किससे विभक्त है 7 से। बट आगे 7 तक आपको जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे एक बताओ भाई, देखो यहाँ पे आपको 36 दिखा, 9 का मल्टीपल है, तो जो उसका डिजिटल सम रहा होगा वो 0 रहा होगा। 0 - 8, तो भाई एक बात तो बताओ, कभी आपका जो डिजिटल सम होगा -8 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें आप प्लस के 9 कर दो आप, तो क्या रहा होगा 1 रहा होगा। अब आप ऑप्शन में नहीं मारो, जो भी आपका आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या आएगा 1 आएगा। जो आपका पहला ऑप्शन है 9 है, 9 तो आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है 10, 10 का क्या बैठेगा 1। उससे अगला क्या है 13, क्या आएगा 4। उससे अगला क्या है 11, क्या आएगा 2। तो एक किसका 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको करना है तो देखो 16, 36, 24, देखो 36 और 24 का एलसीएम आपका 72 बैठेगा भाई। क्या आएगा 72 बैठेगा भाई। 30 से विभक्त कर दो आप लोग। जब आप 30 से काटोगे 6 से काट दो, 6 से कितनी बार जाएगा 12 बार, 6 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 दिक्कत कर रहा है, 72 पंजे कितना होता है 360। तो 24, 30 और 36 का एलसीएम 360 आ गया। अब दिक्कत कौन कर रहा है 16 से काट दो, 4 से काट दो 90 बार, 4 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 45। तो दिक्कत कर रहा है 2, तो भैया 360 का डबल 720। तो जो आपकी संख्या रही होगी वो 720 के -8 बटे में क्या 7। तो अब यहाँ के का मान ऐसे पुट करना कि क्या हो 7 से पूरी कट जाए। इसको आप काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितने बचेंगे, जो आपकी संख्या रही होगी वो 6 -8 बटे में क्या 7 रही होगी। तो अब के का मान क्या पुट करूँ यहाँ पे भाई, देखो अगर 1 पुट करूंगा तो माइनस में आएगा, 2 पुट करूँ 6 दूनी 12 में 60 गए 6 आंसर। 3 पुट करो 6 तिया 18 में 60 जाएंगे 10, नहीं हो सकता। 4 पुट करो 6 चौक 24 में 60 गए 16, नहीं हो सकता। 5 पुट करो 6 पंजे 30 में 60 गए, नहीं हो सकता। 6 पुट करो 6 6 36 में 60 गए 28। तो के का मान कितना है 6। तो अब ये 6 पुट करो तो संख्या क्या रही होगी आपकी 720 गुणा में 6 माइनस में क्या 8। तो 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते पहले सर 1 और माइनस में क्या 8। तो संख्या क्या रही होगी आपकी 4312। तो इसके अंकों का योग 4 और 3 7 और 1 8 और 2
10, ये आपका तरीका है। बट तरीका करना क्या आपको, आप डायरेक्ट आंसर लगाओ ना। समझ में आ गया, ये डायरेक्ट है, ये आपका तरीका है। ठीक है, आगे आपका कल करेंगे। चलो।